ओम शांति। आज की तारीख है 28/10/2022। आज की बाबा की मधुर मुरली का मधुर महावाक्य है, मीठे बच्चे भोलानाथ बाप एक है, जो तुम्हारी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं। मीठे बच्चे भोलानाथ शिव बाबा एक हैं, जो तुम्हारी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं। वही कल्प वृक्ष का बीज रूप है। उनकी भेंट माना उनकी तुलना किसी और से कर नहीं सकते। प्रश्न है आज की मुरली से, बहुत बच्चे बाबा को ठगने की कोशिश करते हैं, कैसे और क्यों? उत्तर, बाबा को यथार्थ ना पहचानने के कारण, ठीक तरह से ना पहचानने के कारण भूल करके भी छिपाते हैं, सच नहीं बताते हैं, सभा में छिपकर बैठ जाते हैं। उन्हों को नहीं पता बाबा धर्मराज के रूप में सब कुछ जानता है। ये भी सजाओं को कम करने की युक्ति है कि सच्चे बाबा को सब कुछ सच सच सुनाओ। बच्चे बाबा कहते हैं भूल करके छिपा लेते हैं। बाबा कहते हैं अगर चाहते हो कि हमारी सज़ा कम हो जाए तो उसकी युक्ति क्या है? सच्चे सच्चे बाबा को सब कुछ सच सच बैठ सुनाओ, तो बाबा सज़ा आधी कर देंगे। गीत है आज की मुरली से, भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बच्चे समझ गए कि भोलानाथ सदा शिव को कहा जाता है। शिव भोला भंडारी। शंकर को भोलानाथ ना कहेंगे, ना और कोई को ज्ञान सागर कह सकते हैं। बाप कहते हैं मैं ही आकर बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान अथवा नॉलेज सुनाता हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं ही इस धरा पे आके बच्चों को इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान अथवा नॉलेज सुनाता हूँ। तो एक ही ज्ञान का सागर ठहरा, ना कि शंकर, ना कि अव्यक्त ब्रह्मा। ना तो इसको शंकर को कहते हैं ज्ञान का सागर, ना ही ब्रह्मा को। तो ज्ञान का सागर तो एक शिव बाबा है। अव्यक्त ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं। बहुत इस बात में मूंझते हैं कि दादा को भगवान ब्रह्मा क्यों कहते हैं, लेकिन अव्यक्त ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कह सकते। अब बाप समझाते हैं कि मैं ही तुम्हारा पारलौकिक पिता हूँ। परलोक न स्वर्ग को न नरक को कहेंगे। परलोक है तो परे ते परे लोक। परलोक ना तो स्वर्ग को कहेंगे, परलोक है परे से परे लोक, जहाँ आत्माएं निवास करती हैं। इसीलिए उनको कहते हैं परम प्रिय पारलौकिक परम पिता, क्योंकि वह परलोक में रहने वाले हैं। शिव बाबा परलोक में रहने वाले हैं, इसीलिए उनको कहते हैं परम प्रिय पारलौकिक परम पिता। भक्ति मार्ग वाले भी प्रार्थना करेंगे तो आंखें ऊपर जरूर जाएंगी। तो बाबा समझाते हैं कि सारे कल्प वृक्ष का बीज रूप हो। भक्ति में भी जब हाथ जोड़कर बैठते हैं तो ऊपर की तरफ देखते हैं। ये भगवान, जब भी किसी से भगवान से कुछ मांगते हैं तो ऊपर की तरफ देखते हैं, ऊपर ही की तरफ ऐसे हाथ फैला कर मांगते हैं। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी ऊपर की तरफ देखते हुए प्रार्थना करते हैं। बाबा कहे मैं सारे कल्प वृक्ष का बीज रूप हूँ। एक शिव के सिवाय किसको भी क्रिएटर नहीं कह सकते। क्रिएटर माना रचयिता। वही एक क्रिएटर है, वही एक रचयिता है, बाकी सब उसकी क्रिएशन है। हम सब कौन है? रचना। बाबा ने हमको रचा है और बाबा कौन है? क्रिएटर है। अब क्रिएटर ही क्रिएशन को वर्षा देते हैं। सब कहते हैं हमको ईश्वर ने अथवा खुदा ने पैदा किया, तो उस एक ईश्वर को सब फादर कहेंगे। गांधी को तो फादर कहेंगे नहीं, गांधी को तो पिता कहेंगे नहीं। पिता हमारा कौन हुआ? वो एक ईश्वर हुआ। बेहद का रचता बाप एक ही है। वही समझाते हैं कि मैं तुम्हारा पारलौकिक परम पिता हूँ। बाकी आत्माएं तो सब एक जैसी हैं, कोई बड़ी छोटी नहीं होती। जैसे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे, तो उस सूर्य चांद्र की साइज में तो फ़र्क है। बाबा कहते हैं ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे, तो वो सूर्य चांद की साइज में तो बाबा कहते हैं फ़र्क है, लेकिन आत्माओं के साइज तो एक जैसे एक बराबर की हैं आत्माएं।
बाबा कहते हैं मैं कोई साइज में बड़ा नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा हूँ। भक्ति में निराकार शिव का क्या रूप दे दिया है? शिवलिंग। तो बाबा कहते हैं मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मैं भी स्टार की तरह हूँ। जैसे तुम आत्मा स्टार हो, वैसे मैं भी आत्मा स्टार हूँ, लेकिन परम धाम का रहने वाला हूँ, इसीलिए मुझे परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा में ही सारा ज्ञान है। वह कहते हैं जैसे मैं अशरीरी हूँ, वैसे आत्मा भी कुछ समय परम धाम में अशरीरी रहती है, बाकी स्टेज पर जास्ती समय रहती है। बाबा कहते हैं जैसे मैं परम धाम में निराकार स्वरूप में रहता हूँ, ऐसे आप आत्माएं भी कुछ समय के लिए परम धाम में अशरीरी रहते हो, माना अपने इस निराकार स्वरूप में रहते हो। बाकी जब जैसे जैसे पाठ बजाना होता है सृष्टि पे, तो धीरे धीरे आत्माएं परम धाम से नीचे आती हैं और अपना अपना पार्ट प्ले करती हैं। तो जैसे तुम आत्मा सितारे सदृश हो, वैसे मैं भी हूँ। अब हम अपनी आत्मा को तो नहीं देख सकते, तो बाबा कहते जैसे तुम सदृश हो आत्मा सितारे, वैसे ही बाबा कहते हैं मैं भी सदृश हूँ। अगर मैं बड़ा होता तो इस शरीर में फिट नहीं होता। जैसे और सभी आत्माएं पाठ बजाने आती हैं, वैसे मैं भी आता हूँ। बाबा कहते हैं अगर मैं बहुत बड़ा होता तो इस ब्रह्मा के तन में कैसे मैं फिट होता, तो मैं आ नहीं पाता उसमें। जैसे और सभी आत्माएं पाठ बजाने शरीर में आती हैं, वैसे मैं भी आता हूँ। बाबा का भक्ति मार्ग से पाठ शुरू होता है। सतयुग त्रेता में तो पाठ है नहीं, अब खुद आकर हमको पूरा बरसा देते हैं। अपने से भी 2 रत्ती ऊपर ले जाते हैं, हमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाते हैं। शिव बाबा हमको इस ब्रह्मांड का और इस सृष्टि का दोनों का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मांड का मालिक कैसे बनाते हैं? क्योंकि हमारा पिता स्वयं ब्रह्मांड का मालिक है, तो हम उसके बच्चे हो गए, हम भी ब्रह्मांड के मालिक हो गए। सृष्टि का मालिक माना सतयुग में तुम्हें कितनी राजाई बाबा देते हैं, तो दोनों का मालिक बाबा बनाते हैं। ये तो हर एक पिता का फ़र्ज होता है बच्चों को लायक बनाना, तो कितनी सेवा करते हैं। किसी के 7 बच्चे होते हैं, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनता है, तो बाप फूला नहीं समाता। बाबा जैसे कितनी खुशी होती है, उसका पिता फूला नहीं समाता कि हमारा बच्चा एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक वकील है। लोग भी उनकी बहुत सराहना करते हैं कि पिता ने सब बच्चों को पढ़ा लिखा कर लायक बनाया है। परंतु सब एक जैसे तो नहीं है बनते, कोई क्या बनता है तो कोई क्या बनता है, 7 बच्चे एक जैसे तो नहीं बनते। वैसे ही बाबा कहते हैं मैं तुमको कितना लायक बनाता हूँ। ऐसे ही शिव बाबा भी कहते हैं मैं तुमको कितना लायक बनाता हूँ। ये बाबा देखो कैसा था, ब्रह्मा बाबा देखो कैसा था, इसका स्थूल नाम रूप कोई है नहीं, दूसरे के तन में प्रवेश कर पढ़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके शिव बाबा पढ़ाते हैं। तो बाबा कहें ये हूबहू कल्प पहले वाली पाठशाला है। पहले भी बाबा ने 5000 साल पहले भी हमको ये ज्ञान सुनाया था। तो ज़रूर गीता के भगवान ने गीता पाठशाला बनाई है, जहाँ सबको ज्ञान घास ज्ञान अमृत खिलाया है। कोई कहते हैं श्री कृष्ण की गौशाला, कोई कहते हैं ब्रह्मा की, लेकिन है क्या जो शिव बाबा को शरीर ना होने के कारण ब्रह्मा से मिला दिया है। कहते हैं ना ब्रह्मा की पाठशाला है, तो बाबा कहते हैं शिव बाबा को तो शरीर है नहीं, निराकार स्वरूप में है। तो शिव बाबा जब इस ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश करते हैं, इस कारण ब्रह्मा से मिला दिया है। बाकी श्री कृष्ण को तो गौ पालने की दरकार नहीं, श्री कृष्ण को पतित पावन भी नहीं कह सकते। गांधी भी गीता को उठाए मुख से सीताराम उच्चारते रहते थे। गांधी जी भी गीता को उठाए मुख से सीताराम उच्चारते रहते थे, क्योंकि वह राम कृष्ण कच्छ मच्छ सब से में भगवान मानते थे। वह कहते थे कच्छ मच्छ सब में भगवान हैं। पहले तो ब्रह्मा बाबा भी यही समझते थे कि सब अच्छे कच्छ मच्छ में सब में भगवान हैं। हमारा भी बुद्धि का ताला जैसे बंद था, ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं हमारी बुद्धि का ताला भी बंद था। अब शिव बाबा ने आकर हमको जगाया, सभी को कब्र से निकाल वापस ले जाते हैं मच्छरों के सदृश। आत्माएं जब इस कलयुग का विनाश होगा, जब एक साथ शरीर छोड़ेंगी,
तो ऐसे मच्छरों के सदृश उड़ते हुए परम धाम पहुँच जाएंगी। फिर उतरते उतरते धीरे धीरे अपने समय पर आएंगी, नीचे धीरे धीरे अपने समय पर पाठ बजाने आएंगी। तुमको बाप समझाते हैं कि मुझ एक को याद करो। स्टूडेंट को भी बाप टीचर याद रहता है। हम सब कौन हैं? ईश्वरीय विद्यार्थी हैं, ईश्वरीय छात्र हैं। तो हमको भी, बाबा कहते स्टूडेंट को भी बाप और टीचर याद रहता है। तुमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, यही तुम्हारा गुरु भी है, तीनों का ही फोर्स है। फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो। ऐसे भी हैं बच्चे हैं जो 5 मिनट भी बाबा को याद नहीं करते। ऐसे बच्चे जो 5 मिनट भी बाबा को याद नहीं करते, तब कहते हैं अहो मम माया, मैं बच्चों का ताला खोलता हूँ, तुम बंद कर देती हो। बाबा कहते हैं मैं बच्चों की बुद्धि का ताला खोल देता हूँ, और माया तुम बच्चों की बुद्धि का ताला बंद कर देती हो। जरा भी विकार में गया तो बुद्धि का ताला लॉक अप हो जाता है। फिर भी सच सुनाने से सज़ा कम हो जाती। बाबा को सच सच सुनाने से सज़ा कम हो जाती है। अगर आप ही जाकर जज को अपना दोष बताएं तो कम सज़ा देंगे। बाबा भी ऐसे करते हैं। अगर कोई बुरा काम कर छिपाता है तो उसको बड़ी कड़ी सज़ा मिलती है। तो धर्म राज से कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए। बाबा कहते हैं अगर कोई भी गलत काम करके बाबा से छिपा लेते हैं तो उससे और डबल दुगनी सज़ा हो जाती है। बाबा को बताने से सज़ा आधी हो जाती है। तो बाबा कहें धर्म राज से कुछ नहीं छिपाना चाहिए। ऐसे बहुत हैं जो विकार में जाकर फिर छिप कर सभा में बैठ जाते हैं, लेकिन धर्मराज से क्या छिपा सकते हैं। निश्चय नहीं है, ऐसे बाप को भी ठगने की कोशिश करते हैं। ऐसे बच्चे शिव बाबा को भी ठगने की कोशिश करते हैं, लेकिन साकार को भल ठग लें, निराकार बाबा तो सब जानते हैं। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा कहते हैं साकार बाबा को ज़रूर ठग सकते हैं, ब्रह्मा बाबा को ठग सकते हैं, लेकिन निराकार शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं। तुम्हें इस तन से शिक्षा भी वही दे रहे हैं। तुमसे बहुत पूछते हैं कि दादा के तन में परमात्मा कैसे आते हैं। ये तो गृहस्थी था, ब्रह्मा बाबा तो गृहस्थी थे, तो इनके तन में परमात्मा कैसे आते हैं। इनके बाल बच्चे भी थे, इसमें कैसे आते हैं। क्यों नहीं कोई साधु संत के तन में आते हैं। लेकिन परमात्मा को तो पतितों को पावन बनाना है, जो पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। ये भी जैसे बाजोली खेलते हैं। ब्राह्मण ही देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य, ये वर्ण भी भारत में ही हैं, और कहाँ वर्ण नहीं है। ये जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय फिर वैश्य, ये कहाँ पर हैं? वर्ण भारत में ही है, और कहीं ऐसे वर्ण नहीं बटे हैं। अब मैंने 15 मिनट भाषण किया, ऐसे तुम भी समझा सकते हो। बाबा करके डायरेक्ट बात करते हैं। तुम कहेंगे शिव बाबा ऐसे समझाते हैं, शिव अलग है, शंकर अलग है। ये भी साफ साफ समझाना है। ये है बाबा का परिचय देना। जब गवर्नमेंट का हिसाब किताब निकलता है तो हु इज़ हु, वैसे ही हु इज़ हु प्री ऑर्डिनेंट ड्रामा। ऐसे ही हु इज़ हु प्री ऑर्डिनेंट ड्रामा। हम कहेंगे ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण, राम सीता, फिर धर्म स्थापन करने वाले। हम कहेंगे सबसे ऊंचे से ऊंचा हमारा शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसके बाद लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता, फिर धर्म स्थापक करने वाले जो धर्म नए नए अपने आए थे, उन्होंने धर्म स्थापन किया था, फिर वो सब। इस रीति दुनिया पुरानी होती रहती है। इस रीति दुनिया पुरानी होती जाती है। तो तुम देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हो। अब बाबा आकर जगाते हैं, कहते हैं सब मेरे हवाले कर दो और मेरी मत पर चलो। श्रीमत तो उनको ही कहेंगे। लक्ष्मी नारायण सीताराम जिनको याद करते वह सब वाम मार्ग में चले गए। और कौन श्रीमत दे सकता है। भक्तों की मनोकामना भी शिव बाबा ही पूरी करते हैं। भले कोई कच्छ मच्छ में भावना रखें, उसकी भी भावना बाबा उसी रूप में पूरी करते हैं। उसका अर्थ ये निकला कि कच्छ मच्छ सब में भगवान है।
बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है इसका अर्थ ये निकाल दो कि कचमच। बाबा बहुत राज समझाते हैं। बाबा सिर्फ उनकी इच्छा पूरी, उनकी भावनाओं को पूरा करते हैं, लेकिन बाबा तो परम धाम निवासी हैं। बाबा बहुत राज बैठ समझाते हैं, लेकिन समझने वाले नंबरवार हैं, तो पद भी नंबरवार है। बाबा बहुत अच्छी तरह से सारे राज को समझाते हैं, लेकिन इस राज को, ड्रामा के राज को समझने वाले नंबरवार हैं। तो बाबा कहते हैं फिर उसके हिसाब से सतयुग में पद भी नंबरवार मिलता है। ये डेटी किंगडम स्थापना हो रही है, धर्म नहीं, ये तो एक राजधानी की स्थापना हो रही है, किसी धर्म की स्थापना नहीं हो रही है। धर्म तो दूसरे धर्म वाले स्थापन करते हैं। शिव बाबा तो ब्रह्मा द्वारा राजाओं का राजा बनाते हैं। राजाओं का राजा का अर्थ भी तुमको समझाया है। तुमको बिकारी राजाएं पूछते हैं, तो कितना बड़ा पद तुमको मिलता है। बाबा कहते हैं तुम जब सतयुग में देवता बनते हो तो तुमको कितने राजा महाराजाएं भी पूछते हैं। तो बाबा कहते हैं कितना बड़ा पद बाबा तुम बच्चों को देते हैं। बाबा की मीठी मीठी बातें तुम सब बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं, परंतु फिर यहाँ से गए उठकर चाय पी तो नशा कम हो जाता है, भूल जाते हैं। बाबा की बातें सुनते हैं तो बाबा कहते हैं तुमको बहुत अच्छी लगती हैं, फिर यहाँ से उठे गए चाय पी तो बाबा कहे फिर पता लगा तुम्हारा नशा कम हो जाता है। गांव में गए तो एकदम उतर जाता है। यहाँ तो जैसे तुम शिव बाबा के घर में बैठे हो। जब सेंटर पे आप सब मुरली सुनने आते हो तो ऐसा लगता है जैसे कि शिव बाबा के घर में बैठे हो। सेंटर्स पे आए या मधुबन में जब ब्रह्मा बाबा के सन्मुख बैठ के जिन बच्चों ने मुरली सुनी तो उनको तो ऐसा लगता था कि बाबा, शिव बाबा, कितना नशा उनको रहता होगा। तो बाबा कहते हो जैसे तुम शिव बाबा के घर में बैठे हो। वहाँ बहुत फ़र्क पड़ जाता है। जैसे पति जब परदेश जाते हैं तो पत्नी आंसू बहाती है, वह तो कोई सुख देते नहीं। ये बाबा तुमको कितना सुख देते हैं, तो इतना इनको छोड़ने में रोना आता है। बहुत कहते हैं हम यहाँ ही बैठ जाएं, बाबा कितना सुख देते हैं, तो कहते हैं तुम बच्चों को बाबा को छोड़ने में रोना आता है। फिर आपके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे। बहुत कहते हैं बाबा हम यहीं बैठ जाएं, हम आप ही के पास रह जाएं। बहुत से कहते हैं बाबा मधुबन में ही रह जाएं, हम आप ही के पास रह जाएं। तो बाबा कहते हैं फिर तुम्हारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, उनकी भी पालना चाहिए। कहते हैं आप संभालो, तो बाबा कहें हम कितने बच्चों को संभालेंगे, लेकिन ठहरो, सर्विसेबल बनो तो तुम्हारे बच्चों का भी प्रबंध हो जाएगा। जब तुम बाबा की सर्विस करोगे, बाबा को याद करोगे, तो तुम्हारे बच्चों का भी बाबा प्रबंध करेंगे। शुरू में थोड़े थे तो बाबा ने बच्चे भी संभाले, अब तो बहुत बच्चे हैं। अब बाबा कहते हैं आप कितने बच्चों को संभालें। उन्हों के बच्चे बैठ संभालें, उनसे कोई गुम हो जाए तो कहेंगे हमारा बच्चा गुम कर दिया। जिसको संभालने रखें वह भी कहेंगे हम औरों का कर्म बंधन क्यों संभालें। अच्छा फिर तो एक ही शिव बाबा, शिव बच्चे को संभालो तो वह तुम्हारे बच्चे संभालेंगे। अब बाबा इन सब का एक ही उपाय बताते हैं कि तुम शिव बाबा को अपना बच्चा बना लो तो शिव बाबा तुम्हारे बच्चों को संभालेंगे। बाकी ऐसे बाबा को कभी फारकती मत देना, कभी ऐसे शिव बाबा को कभी भी धोखा नहीं देना। ऐसे बहुतों ने फारकती दे दी, उन्हों को मूर्खों के अवतार कहा जाएगा। जिन्होंने बाबा को धोखा दिया, बाबा को छोड़ दिया, तो उनको क्या कहेंगे बाबा, मूर्खों के अवतार। भल कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी से आपस में रूठ जाओ, लेकिन शिव बाबा से कभी नहीं रूठना। बाबा की मुरली से मत रूठना, बाबा के ज्ञान से मत रूठना। तो बाबा कहते हैं भला आपस में रूठ जाओ, वह तो तुमको, शिव बाबा तो तुमको राज्य भाग्य देने आया है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, अपना सब कुछ शिव बाबा के हवाले कर पूरा श्रीमत पर चलना है। अपना सब कुछ बाबा को हवाले कर, बाबा को अपना बच्चा बना लो, बाबा को अपने घर का मुखिया बना लो और बाबा से कहो बाबा ये सब आपका है। तो सब कुछ बाबा के हवाले कर पूरी तरह से बाबा की श्रीमत पर चलना है। कोई भी अगर गलती हो जाए तो उसे छिपाना नहीं है।
जज को, शिव बाबा तो जज के रूप में भी है, तो बाबा कहते हैं बाबा को बताने से, जज को सच बताने से सज़ा कम हो जाएगी। सज़ा तो होगी लेकिन सज़ा कम हो जाएगी। दूसरा है शिव बाबा से कभी नहीं रूठना है। आपस भले कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी में आपस में अनबन संस्कारों के वश हो भी जाए, तो बाबा कहते हैं बाबा से नहीं रूठना है ना, बाबा के इस ज्ञान से रूठना है। सर्विसेबल बनना है, सर्विस बाबा की करते रहना है, अपने कर्म बंधन स्वयं काटने हैं। वरदान है आज की मुरली से, संगम युग की हर घड़ी को उत्सव के रूप में मनाने वाले सदा उमंग उत्साह संपन्न भव। कोई भी उत्सव उमंग उत्साह के लिए मनाते हैं। आप ब्राह्मण बच्चों की जीवन ही उत्साह भरी जीवन है। जैसे इस शरीर में श्वास है तो जीवन है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास ही उमंग उत्साह है। इसीलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है। लेकिन श्वास की गति सदा एक रस नॉर्मल होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए या थोड़ा धीमी हो जाए तो इसको यथार्थ जीवन माना सही तरह से जीवन नहीं कहा जाएगा। तो चेक करो ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल अथवार्थ एक रस है या नहीं है। स्लोगन है आज की मुरली से, सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न रहना। सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। मातेश्वरी जी के आज अनमोल महावाक्य हैं। ये जो मनुष्य गीत गाते हैं, ओ गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आया है और कहते हैं, हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्म गिलानी होती है तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने माना अपना वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का ये मतलब नहीं कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। सभी युगों में तो कोई धर्म ग्लानि नहीं होती। धर्म ग्लानि सबसे ज़्यादा कब होती है? कलयुग में। तो मानो परमात्मा कलयुग के समय आता है और कलयुग फिर कलप कलप के बाद आता है। तो मानो मैं कलप कलप आता हूँ, ना कि युगे युगे आता हूँ। तो इस शब्द को युगे युगे की जगह मम्मा कहें इसको कहो कलप कलप आता है भगवान, कल्प में एक बार आता है। कल्प में ही फिर 4 युग हैं, इसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प तो सतयुग त्रेता जिसमें सुख ही सुख है, सतोगुण सतो प्रधान है, वहाँ परमात्मा के आने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर तीसरा द्वापर युग से फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत है। उस समय भी अति धर्म गिलानी नहीं, क्योंकि उस समय तो धर्म स्थापक आते हैं और अपने अपने धर्मों की स्थापना करते हैं, तो उस समय भी कोई धर्म की गिलानी नहीं होती। इससे सिद्ध है, मम्मा कोई भी बात को बहुत अच्छी तरह से गुह्य तरीके से सिद्ध करके बताती हैं। तो मामा का इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा इन तीनों युग में तो आता नहीं। बाकी रहा अब कलयुग, उसके अंत में अति धर्म ग्लानि होती है। उसी समय परमात्मा आए, अधर्म विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना करता है। अगर द्वापर में आया हुआ होता तो फिर द्वापर के बाद तो अब सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। अब ये तो बात नहीं हो सकती। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, मैं एक हूँ, एक ही बार आए अधर्म का विनाश कर, कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूँ। तो मेरे आने का समय संगम युग है। अब ये तो हम जानते हैं कि मनुष्य आत्माओं की किस्मत बनाने वाला कौन है और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन है, ये तो हम सब जानते हैं। अब हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला बिगाड़ने वाला वही परमात्मा है। बाकी ये ज़रूर है कि किस्मत को बनाने वाला परमात्मा है, किस्मत को बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है।
किस्मत को बनाने वाला परमात्मा और अपने कर्मों द्वारा किस्मत को बिगाड़ने वाला मनुष्य है। अब ये किस्मत बनी कैसे और फिर गिरे कैसे, इस पर समझाया जाता है। मनुष्य जब अपने को जानते हैं और फिर पवित्र बनते हैं तो फिर से वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। इस समय हम आत्माएं, बाबा ने हमें ज्ञान दिया और हम पवित्र बन के अपनी बिगड़ी हुई तकदीर बना रहे हैं। अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित होता है कोई समय हमारी तकदीर बनी हुई थी जो फिर बिगड़ गई। अब फिर बिगड़ी हुई तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते हैं। अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है, वह तकदीर कैसे बनाएंगे। इस पर समझाया जाता है निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा अविनाशी ज्ञान द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। अब ये ज्ञान देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्य आत्माएं एक दो की तकदीर नहीं जगा सकती। तकदीर को जगाने वाला सिर्फ एक और एक परमात्मा है, तभी उनका यादगार मंदिर कायम है। तो कितनी सुंदर रीति से मम्मा ने हमें समझाया, परमात्मा युगे युगे नहीं आते, परमात्मा कल्प में एक बार आते हैं। इसको सिद्ध करके बताया कि कैसे परमात्मा जब इस धर्म की गिलानी होने लगती है, तो सतयुग त्रेता में तो सुखी सुख था और द्वापर से धर्म स्थापक आए और उन्होंने धर्म की स्थापना की। तो सबसे ज़्यादा गिलानी धर्म की कब हुई? कलयुग में हुई। तो इसका मतलब कलयुग अंत में जब धर्म की स्थापना हुई, जब धर्म की बहुत गिलानी होने लगी, तब परमात्मा ने आकर हमें ये गीता का ज्ञान सुनाया। दूसरा मम्मा कहती हैं कि कैसे किस्मत कौन बनाने वाला है? परमात्मा है। बनाने वाला परमात्मा है और बिगाड़ने वाला कौन है? मनुष्य स्वयं है। जब मनुष्य 5 विकारों में फंस जाता है, जब आत्मा 5 विकारों से जकड़ जाती है तो किस्मत बिगड़ जाती है। तो इस किस्मत को जगाने कौन आता है? परमात्मा आता है। तो मम्मा बहुत अच्छी तरीके से सिद्ध करके हमें बाबा का ये ज्ञान सुनाती हैं। अच्छा, ओम शांति।